already we have done what is abnormality and we have done the historical background also. Now coming on to देखो हमने देख लिया है कि भैया abnormality क्या है, psychological disorder क्या है, and we have got a slight view. हम थोड़ा बहुत कुछ कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि psychological disorder होता क्या है. Abnormality में आपने अपने 4Ds भी देख लिए हैं, deviance, distress, dysfunction and danger. If you have directly landed to this video, then I would suggest कि आप पिछली 2 वीडियोस देख के आए. बट अगर नहीं भी देखी है एंड यू आर कमिंग डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तो वी हैव डन ऑलरेडी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड concepts ऑफ abnormality and psychological disorders. नाउ वी आर इन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. आपने पढ़ लिया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, आपने ये भी पढ़ लिया कि एबनॉर्मैलिटी क्या है. अब आप उसको क्लासीफाई कैसे करोगे, क्योंकि इतने सारे डिसऑर्डर्स बनकर आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स, अभी तो आपने पढ़े नहीं है. तो हाउ विल यू क्लासीफाई देम? तो द क्लासिफिकेशन हियर इज, देखो आई विल एक्सप्लेन इट ऑल. बट इफ़ यू वॉचिंग इट अ फ्यू डेज बिफोर एग्जाम एंड ऑल, तो इस कोई बहुत बड़ा चैप्टर एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे आपको समझना पूरा है, बट 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है. क्या? कि एक तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन देती है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और एक आईसीडी देता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल मेंटल, सॉरी आईसीडी देता है डब्ल्यूएचओ. ठीक है. नाउ गेटिंग दीज फैक्ट्स, समझो, समझ आ ही जाएगा क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स समझने के लिए सबसे पहले उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा. आपको लगेगा नहीं 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 ऐसा थोड़ा होता है, क्लासीफाई करना थोड़ा ज़रूरी होता है. मैं आपको कोई भी डिसऑर्डर दे देती हूँ, लाइक आई जस्ट थ्रो एन XYZ डिसऑर्डर एट यू. आप भी साइकोलॉजिस्ट हो, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ. देन इट विल हेल्प अस टू कम्युनिकेट बेटर अगर मैं उसको किसी पर्टिकुलर क्लास में क्लासिफिकेशन में डाल दूँ कि हाँ ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये ऐसा डिसऑर्डर है, ये वैसा डिसऑर्डर है. क्योंकि आप देखो, अब आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम, आपको कौन से डिसऑर्डर्स बताऊंगे. आपको ADHD पता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिकॉज यू स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. आपको ADHD पता है. आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उठा लो, या फिर आप ईटिंग डिसऑर्डर उठा लो. ओके, लेट्स डू इट दिस वे. आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ले रहे हो, आप मान लेते हैं डिसलेक्सिया, एंड देन यू आर टेकिंग अ ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो हाउ डू यू डिफाइन इट? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन तो क्या है ना, कि एक तो आपका कितना है ईटिंग डिसऑर्डर है और एक आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. ईटिंग डिसऑर्डर इसलिए नहीं होगा कि आपकी न्यूरो डेवलपमेंटल कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहीं डेवलप नहीं कर पाया, राइट. तो इट्स बेटर अगर आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो, अगर आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो, देन इट हेल्प्स यू. अ क्लासिफिकेशन ऑफ सच डिसऑर्डर्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इनको आप ग्रुप करते हो वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर करेक्टरिस्टिक्स. कुछ शेयर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो. क्लासिफिकेशन और यूजफुल, क्लासिफिकेशन बहुत यूजफुल होती है. क्यों? क्योंकि वो इनेबल करती है यूजर्स जैसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को या फिर सोशल वर्कर्स को कम्युनिकेट करने में विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंटल मेंटेनेंस. आपने पढ़ा, आपने कहा ठीक है, आपको समझ आ गया. यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है? Why is there a need to classify psychological disorders? Why do we classify psychological disorders? What are the benefits of classifying psychological disorders? मल्टीपल. देखो, पूछ एक ही चीज रहा है, पूछ यही रहा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करना है तो करना क्यों है. उसमें आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या बन गया कि भैया अगर आपको समझनी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा. क्लासीफाई करोगे कैसे? करोगे, एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बनाओगे उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जिनको ग्रुप किया जा सकता है डिफरेंट क्लासेस में कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. फिर आप ये बताओगे कि क्लासिफिकेशन यूजफुल होती है ताकि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए. फिर आप ये बताओगे कि आपने क्लासीफाई कर दिया तो इससे आप कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल मेंटेनेंस भी अच्छे से समझ सकते हो. तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया. क्या बन गया कि भाई वाई इज देयर अ नीड टू classify psychological disorders? Now the next 2 points are like पढ़ने ही पढ़ने हैं टाइप्स, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्या? सबसे पहले अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, वो क्या पब्लिश करती है? एक ऑफिशियल मैनुअल पब्लिश करती है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. अभी करंटली 5th एडिशन, मतलब आपकी बुक के हिसाब से 5th एडिशन, वैसे तो आगे 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 अगले एडिशन भी आ गए हैं, बट बुक के हिसाब से DSM-5 चलेगा. तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, वो पब्लिश करती है एक ऑफिशियल मैनुअल जिसमें वो डिस्क्राइब करती है और क्लासीफाई करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. करंट वर्जन ऑफ इट आपका DSM-5 चल रहा है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. आगे 6 भी आ चुका है, बट आप 5 ही लिखोगे जो आगे बुक की एडिशन में 5 लिखा हुआ है. तो ये क्या करता है? देखो, अब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, वो डायग्नोस्टिक DSM-5 करती है. DSM-5 यही है, DSM-5 आपकी क्लासिफिकेशन ही है. क्लासिफिकेशन किस चीज़ की है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की. क्या?
पढ़ो यहाँ पे। अब क्या कहता है वो कि भैया जो आपका DSM-5 है वो प्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रीट क्लिनिकल क्राइटेरिया विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर्स। आपको वो डिफाइन करके दे रहा है कि ये डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसने सिम्टम्स बता दिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सिम्टम नहीं है तो डिसऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Right. Then comes the classification scheme officially used in India. DSM internationally use किया जाता है and there are certain psychologists within India जो भी use करते हैं. DSM is very popular and DSM has a ठीक है अच्छा है, DSM has a good base. अगर आप ICD की बात करो तो इंडिया में हम ऑफिशियली क्या मानते हैं, हम 10th वर्जन ऑफ ICD मानते हैं, दैट इज ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। क्या है भैया, ये यही है क्लासिफिकेशन ही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। कौन इसको प्रिपेयर करता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर करती है। इज ऑल्सो नोन एज आईसीडी क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर। आप यही याद करो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्योंकि देखो आईसीडी से ICD से आपको याद रहता है, ये याद करना कर लो। Important but not important. For each disorder a description of the main, हर डिसऑर्डर के लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑफ द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिम्टम्स, की मेन क्लिनिकल फीचर्स कौन से हैं, सिम्टम्स कौन से हैं, उनकी एसोसिएटेड फीचर्स कौन से हैं, डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस जैसे कि भी देखो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस अगर आपको गलती से भी ऐसा लग रहा है कि क्योर करने की बात है, नहीं, क्योर करने से पहले भी अ साइकोलॉजिस्ट हैज टू बी वेरी यू कैन से विजिलेंट और वेरी, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, वेरी कंसर्न, राइट। तो he has to be very not really concerned, he has to, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट को, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भैया डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस। आप ऐसे ही किसी को गलत डायग्नोसिस नहीं दे सकते हो। आई यू कम टू मी एंड आई चेक यू एंड आई से दैट यू हैव लेट्स से यू हैव कैंसर, बट यू जस्ट हैड अ कोल्ड। तो देखो द अमाउंट ऑफ ग्रेव डिफरेंस दैट इज हैज कॉज्ड। आपको कैंसर, आपको, मैं कह रही हूँ आपको कैंसर, आपको तो सिर्फ जुकाम था। तो यू अंडरस्टैंड राइट। तो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस रखी गई हैं कि भैया आप ऐसे ही किसी को गलत डायग्नोसिस नहीं दे सकते हो। डायग्नोसिस देना है तो सिम्टम्स चेक करो क्या उसमें है नहीं है। तो डायग्नोसिस इज इन इट सेल्फ होल डिफरेंट प्रॉब्लम, राइट। तो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस दी गई हैं किसमें, ICD-10 में। आपने इसमें से क्या निकाला, सबसे पहले तो आपने निकाला फर्स्ट पैराग्राफ में से आपका आंसर मिलता है दैट व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफाइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके बाद आपके पास अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का DSM-5 आपके बारे में आपने पढ़ा, ICD WHO का आपने उसके बारे में पढ़ा। करंटली इंडिया में ICD-10 अकॉर्डिंग टू योर बुक ICD-10 को माना जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल। अगले वीडियो से विल स्टार्ट फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।